कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी और अंधेरी रात से, जब एक रहस्यमय आदमी चुपके से एक म्यूजियम में दाखिल होता है, जहां एक गाइड लोगों को एक पुराना लकड़ी का नकाब दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि यह नकाब शैतानी देवता लोकी का बनाया हुआ है। जो भी इसे पहनेगा उसे लोकी की जादुई शक्ति मिल जाएगी। तभी वो रहस्यमय आदमी अपनी असली पहचान जाहिर करता है और सुपरनैचुरल ताकतें दिखाते हुए बताता है कि वो खुद लोकी है। सब लोग डरकर भाग खड़े होते हैं और लोकी तुरंत अपना नकाब उठाने जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि जो नकाब शोकेस में रखा था वो एक नकली कॉपी थी। इस बात से वो बुरी तरह भड़क जाता है और गुस्से में गाइड पर हमला करके उसका चेहरा शोकेस में ठूंस देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं तो लोकी अपनी उंगलियों से इतने जोरदार एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है कि जमीन में एक बड़ा सुराख हो जाता है और सब उसमें समा जाते हैं। अगली सुबह वो असली जादुई नकाब एक नदी में बह रहा होता है, जहां से एक कुत्ता उसे मुंह में दबा कर ले जाता है। उसी रास्ते में टिम और तान्या नाम का एक कपल अपने दोस्तों के नवजात बच्चे को देखकर वापस लौट रहा होता है। रास्ते में तान्या उनके अपने बच्चे की बात छेड़ती है, लेकिन टिम साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी वक्त नहीं आया। इससे तान्या नाराज हो जाती है और घर पहुंचकर भी वो इसी बात पर उलझी रहती है। थोड़ी देर बाद उनका पालतू कुत्ता ओटिस वही पुराना नकाब मुंह में दबाए घर में घुस आता है, लेकिन टिम उसे कोई खास तवज्जो नहीं देता और उसकी अहमियत से अनजान रहता है। उसी वक्त लोकी उस नकाब की तलाश में लगा होता है, क्योंकि उसके पिता ओडिन ने उसे हुक्म दिया होता है कि धरती पर कोई मुसीबत खड़ी हो उससे पहले ही नकाब वापस लाया जाए। इधर टिम अपने काम की जगह जाता है, जहां उसका बॉस डेनियल एक मशहूर एनिमेटर होता है। टिम उसे एक नया कार्टून आइडिया सुनाने की कोशिश करता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन डैनियल को वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। शाम को घर लौटने पर टिम तान्या को एक छोटा सा तोहफा देता है, सुबह की लड़ाई पर माफी मांगने के लिए। कुछ ही दिनों में टिम की कंपनी की हैलोवीन पार्टी आने वाली होती है, लेकिन उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता। तान्या उसे सुझाव देती है कि वो ओटिस का लाया हुआ वही लकड़ी का नकाब पहन ले। टिम के पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वो उसे साथ ले जाता है और पार्टी में पहन लेता है। नकाब पहनते ही वो उसके चेहरे से चिपक जाता है और टिम पलक झपकते ही एक पागल हरे चेहरे वाले कार्टून किरदार में बदल जाता है, जोश और ताकत से भरपूर। पार्टी में पहुंचकर वो देखता है कि माहौल बिल्कुल ठंडा और बोरिंग है, तो अपनी नई जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो पूरी पार्टी को एक धमाकेदार शो में बदल देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर उसका बॉस। पार्टी के बाद टिम घर लौटता है और अगली सुबह ऑफिस में सब उसकी तारीफें करते हैं, मगर टिम को रात का कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसका बॉस उसे बुलाकर कहता है कि वो उसी परफॉर्मेंस से इंस्पायर होकर एक नई एनिमेशन बनाना चाहता है। खुशी से भरा टिम घर भागता है तान्या को यह खबर सुनाने के लिए, लेकिन तान्या के पास भी एक बड़ी खबर होती है, वो प्रेग्नेंट है। दोनों फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और बात कंफर्म हो जाती है। हालांकि उसी पल तान्या के मुंह से उल्टी की जगह साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं, जो नकाब के असर की एक अजीब निशानी होती है। वक्त के साथ उनके घर में एल्वेया नाम के बच्चे की किलकारी गूंजती है और लोकी अभी भी नकाब की तलाश में भटक रहा होता है। तभी एक पुराने गोदाम में ओडिन एक दुकानदार के जरिए लोकी से बात करते हैं और बताते हैं कि नकाब की ताकतें एक नवजात बच्चे में समा गई हैं और अब उसे जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना होगा। इधर ओटिस पहले ही नकाब को अपने नए डॉग हाउस में छुपा चुका होता है और छोटा एल्वी खेलते वक्त अचानक अपना सिर गुब्बारे की तरह फुला लेता है, ये साबित करते हुए कि नकाब की जादुई ताकतें सच में उसमें आ चुकी हैं। उसी वक्त लोकी एक मक्खी का रूप लेकर उस ताकतवर बच्चे को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में घुस जाता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट को डराकर उसका रूप ले लेता है ताकि उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट हासिल कर सके और अपनी तलाश आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे टिम को एहसास होने लगता है कि बाप बनना कितना थका देने वाला काम है। वो और तान्या दोनों अलवी के लगातार रोने की वजह से कई रातें जागकर गुजारते हैं और एक रात तो टिम इतना थका हुआ होता है कि वो दूध की बोतल की जगह बल्ब पिलाने ही वाला होता है, लेकिन एल्वी चुपके से अपनी जादुई ताकत से उसे जगा देता है और टिम को कुछ पता भी नहीं चलता। अगली सुबह एक और मुसीबत आ जाती है जब तान्या बताती है कि उसे पूरे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। टिम तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि उसी हफ्ते टीवी नेटवर्क को उसके नए कार्टून की फाइनल प्रेजेंटेशन भी देनी है। मजबूरन वो अपने बॉस से घर से काम करने की परमिशन मांगता है और हैरानी की बात यह है कि बॉस मान जाता है। तान्या दोनों को अलविदा कहकर चली जाती है और टिम बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वी का रोना बंद होने का नाम नहीं लेता और बॉस भी बार बार कॉल करके ड्राइंग्स के बारे में पूछता रहता है। थोड़ी देर बाद तान्या का फोन आता है और जैसे ही अलवी फोन पर उसकी आवाज सुनता है, वो खुशी से झूम उठता है और अपना पहला लफ्ज बोलता है, मॉमी। टिम खुशी से भर जाता है, लेकिन जब एल्वी दोबारा मॉमी बोलता है, इस बार एक गहरी मर्दाना आवाज में, तो टिम की रूह कांप जाती है। उसी दौरान लोकी हॉस्पिटल की लिस्ट लेकर एक एक घर छानने निकल पड़ता है। एक घर में वो सेल्समैन का भेष बनाकर पहुंचता है और एक औरत को नई वैक्यूम क्लीनर देता है। जब वो उसे टेस्ट करने लगती है तो लोकी उसे चालू करके उसे पूरी तरह उसमें खींच लेता है, लेकिन घर का बच्चा चेक करने पर पता चलता है कि इसमें कोई ताकत नहीं है और उल्टा वो बच्चा लोकी के मुंह पर खिलौना मार देता है। इधर टिम एल्वी को शांत रखने के लिए उसे टीवी के सामने बैठा देता है, हालांकि तान्या ने साफ मना किया था।
ओटिस को निगरानी सौंपकर टिम काम में लग जाता है, लेकिन ओटिस सीधे अपने डॉग हाउस में जाकर वो जादुई नकाब खोदने लगता है जो उसने पहले छुपाया था। रात को टिम सो जाता है और ओटिस को नकाब मिल जाता है। नकाब पहनते ही वो एक पागल कार्टून वर्जन में बदल जाता है और एलवी को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग करने लगता है, जबकि एलवी बेफिक्री से एक कार्टून देख रहा होता है। अगली सुबह टिम को प्रेजेंटेशन के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा होता। तभी एलवी अचानक कार्टून वाले नाचते मेंढक की नकल उतारने लगता है और फिर उसका सिर वूडी वुड पेकर जैसा हो जाता है। टिम उसके पीछे भागता है और साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। पड़ोसी के घर जाकर सब बताता है तो वो भी नहीं मानती, और जब टिम एलवी को प्रूफ के तौर पर कुछ करने को कहता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बैठ जाता है। पड़ोसी गुस्से में टिम को बाहर धकेल देती है। घर वापस आने पर एलवी टिम की टांग पकड़कर उसे खिलौने की तरह इधर उधर पटकने लगता है। तभी ओटिस अंदर आकर एलवी को एक खिलौना देता है जो असल में डायनामाइट होता है, लेकिन एलवी फौरन समझ जाता है कि यह बम है। वो फ्यूज बुझाकर मुंह से धमाके की आवाज निकालता है और भाग जाता है। ओटिस खुश होने लगता है कि बच्चा गया, लेकिन तभी एलवी का बनाया हुआ असली बम उस पर फट जाता है। नकाब की ताकत की वजह से ओटिस बच जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक नई स्कीम बनाता है, क्रेन और रोप से बच्चे को उठा ले जाने की। जब वो अपना प्लान अंजाम देने घर में आता है तो टिम उसे नकाब पहने और हथियार लिए देख लेता है और बेहोश हो जाता है। ओटिस उसे नजरअंदाज करके बच्चे के कमरे में जाता है, रस्सी से छत तक पहुंचता है और पालने में उतरकर एलवी की नैपी पर क्लैंप लगाने लगता है, लेकिन एलवी चुपके से पीछे से आकर वही क्लैंप ओटिस के अपने कॉलर में लगा देता है और जैसे ही ओटिस क्रेन चालू करता है वो खुद हवा में उड़ जाता है। टिम होश में आता है और ओटिस की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओटिस एयर डक्ट्स में घुसता है, छत के पंखे से टकराता है, बाहर उड़ जाता है, फिर वापस अंदर आता है, एक गंदे बाटब में गिरता है, एक बर्ड हाउस में फंसता है और आखिरकार वॉशिंग मशीन में जा गिरता है। इस सब के बाद एलवी उसे गुब्बारे की तरह फूंककर खिड़की से बाहर उड़ा देता है, जिससे ओटिस का नकाब निकल जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब घर काफी तबाह हो चुका होता है। टिम फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एलवी की नैपी बदलने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये लोकी होता है, डिलीवरी मैन का भेस बनाए हुए। वो टिम को एक पैकेज देता है और जब टिम उसे खोलने चला जाता है तो अनजाने में बच्चे को लोकी के साथ अकेला छोड़ देता है। लोकी फौरन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है, इसलिए लोकी सोचता है कि शायद उसने गलती की और वापस जाने लगता है। उसी वक्त टिम पैकेज खोलता है और अंदर से एक बड़ा बॉक्सिंग ग्लव निकलकर सीधे उसके मुंह पर घूंसा मार देता है और टिम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आने के बाद टिम पूरी तरह डेस्परेट होकर एलवी को बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में एलवी अचानक अपना सिर पूरी तरह उल्टा घुमा लेता है और गाड़ी में एक अजीब हरा लिक्विड उलट देता है। टिम डर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि लोकी अभी भी पास से ये सब देख रहा है, और जब वो एलवी की ताकतें देखता है तो उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि यही नकाब वाले का बेटा है। हॉस्पिटल पहुंचने पर लोकी भी पीछे आता है, लेकिन अपनी गाड़ी हैंडीकैप्ड वाली जगह पर खड़ी कर देता है। एक पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन लोकी बिना देर किए उसे बेहोश करके जमीन पर पटक देता है और टिम के सामने आकर नकाब मांगता है। टिम कसम खाता है कि उसे नहीं पता नकाब कहाँ है, लेकिन लोकी यकीन नहीं करता और एक बड़ा कुल्हाड़ा निकाल लेता है। तभी ओडिन एक गार्ड के शरीर में आकर लोकी को डांटता है और टिम इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है, लेकिन लोकी जल्दी से आजाद होकर एक बड़ी लोहे की दीवार खड़ी कर देता है और एक जबरदस्त ग्रेनेड उनकी तरफ फेंकता है। एलवी तुरंत अपनी बाहें खींचकर एक ढाल बना लेता है और दोनों को धमाके से बचा लेता है। लोकी फिर भी नहीं रुकता और एक बड़ा फायरबॉल बनाता है, लेकिन ओडिन टिम के शरीर में आकर इलेक्ट्रिक एनर्जी छोड़ता है और लोकी की दीवाना शक्तियां खत्म कर देता है। एलवी भी लड़ाई में कूद पड़ता है और अपनी बाहें रबर की तरह खींचकर लोकी को दो डब्बों के बीच दबाकर उनमें से एक के अंदर फेंक देता है। एक पल के लिए सब ठीक लगता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि टिम के बॉस का फोन आता है कि प्रेजेंटेशन के लिए फौरन स्टूडियो पहुंचो। टिम घबराहट में एलवी को गोद में उठाकर भागता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता और प्रोड्यूसर्स उसे नौकरी से निकाल देते हैं। बाद में टिम तान्या को सब कुछ बताता है और इतने बुरे दिन के बावजूद कहता है कि वो खुश है कि बेटे के साथ वक्त बिता पाया। रात को लोकी चुपके से घर में घुसकर बच्चे के कमरे में जाता है और ओदिन को बुलाकर मिन्नत करता है कि 1 घंटे के लिए ताकतें वापस दे दो। ओदिन मान जाता है। ताकतें मिलते ही लोकी अपना प्लान शुरू करता है। टिम को धमकाता है कि 1 घंटे में नकाब लेकर एक गली में आओ, वरना बेटा कभी नहीं मिलेगा, और एलवी को उठाकर छत से निकल जाता है। तभी टान्या घर पहुंचती है और घर की तबाही देखकर हैरान रह जाती है। टिम अभी भी सहमा हुआ होता है और गलती से उसे लोकी समझकर हाथ उठा देता है। माफी मांगकर सब बताता है, लेकिन तान्या यकीन नहीं करती जब तक पड़ोसी अपनी बड़ी नाक लेकर सामने नहीं आ जाती। अब तान्या को यकीन हो जाता है। दोनों मिलकर ओटिस को ढूंढते हैं, क्योंकि वही जानता है नकाब कहाँ छुपा है। ओटिस पहले से ही नकाब पहने एक पड़ोसी कुत्ते के साथ रोमांटिक पल बिता रहा होता है। टिम उसे समझाता है कि एलवी को बचाने में मदद करे। ओटिस मान जाता है, नकाब उतारता है और टिम को दे देता है।
उसी वक्त एक अंधेरी गली में लोकी एल्वी के साथ खेल रहा होता है और उसकी ताकतें आजमाता रहता है। दोनों एक वाइल्ड वेस्ट स्टाइल का काल्पनिक दुएल भी खेलते हैं, जिसमें लोकी नकली रिवॉल्वर से पहले फायर करता है, लेकिन एल्वी की बंदूक असली निकलती है और वो लोकी को सिर्फ डराने के लिए मारता है। लोकी इस पर हंस भी देता है। तभी टिम और तान्या वहां आ पहुंचते हैं और नकाब बेटे के बदले देने की डील ऑफर करते हैं। लोकी मान तो जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर डील तोड़कर एल्वी को अपने पास रखने का फैसला कर लेता है। तभी ओटिस आगे कूदकर लोकी को काट लेता है। नकाब हवा में उड़ जाता है और टिम उसे पकड़कर पहन लेता है। लोकी भागता है, लेकिन टिम उसकी गाड़ी को सुपर मशीन में बदलकर पूरी रफ्तार से उसका पीछा करता है। लोकी सड़क को लहरों की तरह उठाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टिम रुकता नहीं। आखिरकार लोकी एक बॉक्सिंग अरीना में लड़ाई का चैलेंज देता है। टिम कबूल करता है और लड़ाई में लोकी को सूटकेस में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। टिम तान्या से मिलता है, जो एल्वी को पिंजरे से आज़ाद कर चुकी होती है, लेकिन तीनों के भागने से पहले ही लोकी वापस आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई लंबी खिंचती है और जब लोकी को समझ आता है कि वो जीत नहीं सकता, तो वो सुझाव देता है कि बच्चा खुद फैसला करे। लोकी जादू के करतबों से एल्वी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन टिम नकाब उतारकर बेटे से दिल की बात करता है और कहता है कि उसकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बना है। ये सुनते ही एल्वी पहली बार डैडी कहता है और टिम को लोकी के ऊपर चुनता है। लोकी फिर भी हार नहीं मानता और एक बड़ा हथौड़ा बुलाकर सबको कुचलने की कोशिश करता है। जब सब बेकार हो जाता है तो ओडिन प्रकट होकर लोकी को सजा देने की बात करता है, लेकिन टिम गुजारिश करता है कि उसे माफ कर दो, क्योंकि एक बाप यही करता है। ओडिन ये सुनकर हिल जाता है, लोकी को माफ करता है, उसे देवताओं की दुनिया में वापस ले जाता है और जादुई नकाब भी साथ ले जाता है ताकि वो दोबारा मुसीबत न बने। अगली सुबह टिम बॉस को बेटे के साथ बिताए उन पागल दिनों पर बेस्ड नई कार्टून की आइडिया सुनाता है, जो इस बार बॉस को बहुत पसंद आती है और दोनों मिलकर एक ऐसी एनिमेटेड शो बनाते हैं जो बहुत बड़ी हिट साबित होती है। उसी रात शो के प्रीमियर पर जब टिम पूरे परिवार के साथ जश्न मना रहा होता है, तान्या एक और बड़ी खुशखबरी सुनाती है। वो एक बार फिर प्रेग्नेंट है।